सबसे पहले प्याज लेके और तेल में या घी में मिक्स करके इसको अच्छी तरीके से तल लेंगे और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि इसमें चिकन मिक्स होगी और आगे की डिटेल। आधा किलो गोश्त लिया, नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया और ये दही, ये लेके और इसको प्याज को लाल करना शुरू कर दिया और जल्दी जल्दी इसको पकाना शुरू कर दिया है। बहुत आसान रेसिपी है, इसीलिए जल्दी जल्दी बताऊंगा और फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ताकि आप लोग भी बोर ना हो। बस इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब इसको भूनते भूनते आप इसकी रंगत को बदलते हुए देखेंगे। जब ये रंगत आपको अभी मैं दिखाता हूँ कि जब ये बेहतरीन रंगत आ जाएगी तो उसके बाद आप इसको लालपन से कम होकर और ये कलर आ जाएगा। तो इस कलर के ऊपर जो है आप इसको फिर पानी डाल के और बाकी के आगे डिटेल में मैं समझाता हूँ। अच्छी तरह इसको भूनना है और इसको हल्की आंच के ऊपर भूनना होगा ताकि ये बेहतरीन कलर आए। और साथ में आलू ले लीजिए, आलू को कट कर लीजिए और उसके बाद उसमें दही मिक्स करेंगे हम। और दही मिक्स करने के बाद ये बाकी जो मसाले हमने बताए थे आपको, ये भी इसमें शामिल कर देंगे और उसके बाद इसको घुमाना शुरू करेंगे। जब मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से तो इसके अंदर जो है ये इस मसालों का मज़ा जो है वो अंदर शामिल हो जाएगा। थोड़ी सी ग्रेवी हो रही है, थोड़ा सा पानी डालेंगे और ताकि इसमें ग्रेवी बनना शुरू हो जाए। अब आप देख रहे हैं ये थोड़ी आंच तेज़ करना पड़ी है ताकि इसके अंदर कच्चापन ना रहे। इसमें आलू शामिल करेंगे जितना आपको पसंद हो और इसके बाद उसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करेंगे। हरी मिर्च आपको नज़र आ रही होगी, 3-4 हरी मिर्चें जायके के लिए डाली हैं। बाकी इसको भूनेंगे और हस्बे ज़रूरत पानी जितना आपको रखना है। कुछ लोगों को शोरबा ज़्यादा पसंद होता है, कुछ को कम पसंद होता है, तो डिपेंड करता है कि आप उसके अंदर कितना शोरबा रखना चाहेंगे, उतना पानी डाल दीजिए। और बच्चे शोरबा ज़्यादा पसंद से खाते हैं तो इसलिए, और तंदूर की रोटी के साथ ये बहुत बेहतरीन लगता है। तो तंदूर की रोटी के साथ जब आपको करना है तो थोड़ा सा शोरबा ज़्यादा रखिए और इसको हल्की आंच पे दम लगाइए ताकि ये बेहतरीन तरीके से पक जाए। अब देखिए इसको ये ढक्कन रख दिया है और आँच को धीमा कर दिया है। अब आप देखें ये इंशाअल्लाह ताला ये तैयार होगा। अब आपको माशाअल्लाह माशाअल्लाह अब आपको रंग भी नज़र आ रहा होगा। और ये देखिए आलू हल्का सा देखिए चेक करके आलू बेहतरीन तरीके से गल गए और गोश्त भी गल चुका है। तो अब ये हमारे तैयारी के आखिरी मराहिल पे है। अब आखिर में जायके के लिए पिसा हुआ गरम मसाला डाल रहे हैं। कुछ लोगों को पसंद हो ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा डाल सकते हैं, जिसको कम है वो हसब जायका डाल ले। तैयार है देसी तरीके से बना आलू गोश्त। मज़े लीजिए और खाइए।